जंग बंदी को लेके एक मुआहिदा हो रहा है, जिसकी वजह से 2 साल के बाद फ़लस्तीनी हमारे भाई, हमारे बच्चियां, वहाँ के लोग इत्मीनान का सांस लेंगे। और इसके लिए अल्लाह ताला का जितना हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। और मुझे लगता है ये एक सबक है सबके लिए कि इज़राइल जैसा जारहाना मुल्क और नेतन्याहू जैसा जिसके लिए कोई अल्फाज नहीं मिल सकते हैं कि उसको क्या किस नाम से बुलाया जाए, जिन्होंने लाखों लोगों का वहाँ कत्ल किया, पूरा बर्बाद कर दिया, पर उसके बावजूद उसको आज टेबल पे आना पड़ा बात करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबक है पूरी दुनिया में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लीडर्स के लिए जो ये समझते हैं कि बंदूक से या खून बहा के मसले हल हो सकते हैं। खून बहा के मसले नहीं हल हो सकते, आखिरकार आपको टेबल पे आना पड़ता है। जहाँ तक सुनील शर्मा साहब का सवाल है कि वो जो पीडीपी ने एक बिल लाया है जम्मू कश्मीर को, एंटी बुलडोज़र बिल, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सालों साल से कहीं किसी ने घर बनाया है, 4 मरले 10 मरले, या कोई दुकान है या काउशेड है, तो उसको कैसे रेगुलराइज कर लें, उसको हमने बिल लाया है। और जिस तरह से जो लीज़ है होटलियर्स की, जो सालों सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, टूरिज़्म को ज़िंदा रखा है, उनसे वो छीन के बाहर के लोगों को देने का जो एक इनका प्रोग्राम है, उसके ख़िलाफ़ हमने बिल लाया है। तो मैं सुनील शर्मा जी से एक मोतबाना गुजारिश करना चाहती हूँ, आप तो एमएलए हैं, आपका काम है कानून बनाना। यहाँ तो बुलडोज़र बाबा चीफ मिनिस्टर नहीं है कि आप बुलडोज़ करके मस्जिदों को भी तोड़ोगे, घरों को भी तोड़ोगे, सब कुछ तोड़ोगे, स्कूलों को तोड़ोगे। इस्लाम के जो स्कूल है, यहाँ एक चुनी हुई सरकार है और पिछले 2019 से यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ रहा है, यहाँ की ज़मीन को लेके, यहाँ की नौकरियों को लेके, यहाँ के वसाइल को लेके, रिसोर्सेज को लेके। तो पीडीपी ने एक छोटी सी कोशिश की है उसको एड्रेस करने की। ये हम नहीं कहते हमने बड़ा कमाल किया, पर हमने अपनी तरफ से एक बिल लाया। हम तो चाहते हैं कि सरकार भी बिल लाए। अगर उनको हमारा बिल पसंद नहीं, बल ये नहीं, ये झूठ मूठ का कि प्राइवेट मेंबर्स बिल, आप सरकार में आपके पास 50 एमएलए हैं तो आपको प्राइवेट मेंबर बिल लाने की क्या ज़रूरत है। आप सीधे बिल लाए। जब तक स्टेटहुड नहीं होता है तब तक तो बचाइए जो आप बचा सकते हैं, तब तक तो लोगों को कोई आराम दे दीजिए। देखिए, हमारे पास जो 2019 के बाद कानून आए हैं, उससे आप किसी को भी ज़मीन दे दीजिए, पर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को बेदखल कर दीजिए। आपने इंडस्ट्री के नाम पे, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम पे हज़ारों कनाल ज़मीन बाहर के लोगों को दिया, सिर्फ उसका 50% जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। कितनी इंडस्ट्री सेट हुई कश्मीर में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। कितने लोगों को रोज़गार मिला, जम्मू वाले इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस, एक तरफ से आप कहते हैं यहाँ टेररिज्म ख़त्म हो गया है, यहाँ हालात ठीक हुए, दूसरी तरफ से आपने इतनी सहूलत कारी की सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़मीन देने में कि आप स्ट्रेटजिक एरिया बोलेंगे आपको ज़मीन मिल जाएगी, आपको जो उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डीसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की, तो उनको भी आप ज़मीन दे रहे हैं। ये खाली कश्मीर नहीं है, जम्मू में हमसे ज़्यादा दी है, लद्दाख में उससे भी ज़्यादा। तो चाहे जंगल हो चाहे ज़मीन, यहाँ तक कि अब हमारे प्ले ग्राउंड्स पर भी नज़र है इनकी। तो आप सबको ज़मीन दे रहे हैं, मगर जो यहाँ के लोग हैं, जो मिस्कीनदार है, जो यहाँ रहते हैं, चाहे वो होटल वाला है चाहे एक आम गरीब आदमी है। कल ही रात की बात है कि आसिफा, वो जो बच्ची हमारी लख्त जिगर, जिसके साथ ज़्यादती हुई, जिसका खून हो गया, उसके घर वालों को सांबा में, जहाँ वो एक चिची माता की एक जगह है, एक जंगल है, जहाँ वो 100 साल से भी ज़्यादा अपने जो जानवरों को चराते हैं, वहाँ से उनको फोर्सेस ने निकाल दिया, उनका सामान फेंक दिया, उनके भेड़ बकरियाँ उनको वहाँ से बाहर कर दिया। तो ये कौन सा इंसाफ है। तो मेरी यही गुजारिश है इस वक्त की जो सरकार है कि आप स्टेटहुड का बिल्कुल इंतज़ार कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे CJI जस्टिस जो गवाही साहब हैं, वो अपने होते हुए इसका कोई अच्छा फैसला करेंगे, मगर तब तक तो वो कर लीजिए जो आपके हाथ में है। ये क्या ड्रामा है कि भाई कोई आपका एमएलए प्राइवेट मेंबर बिल लाता है और उसके बाद उसको इंटरनेट पर डाल देता है।
آپ کو ضرورت ہے یہ کرنے کی, یہ تماشا کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھے بل لائیے. اگر آپ کو ہمارا بل پسند نہیں تو اپنا لائیے, نہیں تو ہمارا بل پاس کر لیجئے, تاکہ یہاں کے لوگ اطمینان کا سانس لے سکے. جو بیچارہ اگر کہیں گھاس چرائے میں ہے, کوئی گورنمنٹ لینڈ میں ہے, وہ اطمینان کا سانس لے سکے. اب مجھے بتائیے, اڈانی, امبانی یا جندل والے, ان کے ساتھ ہمارے ہوٹل والے کون سا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو آج ہوٹلوں کی بات نہیں ہے, گپکا روڈ بھی لیز پہ ہے. کل کو کیا کریں گے عمر صاحب؟ وہ کیا کریں گے؟ کل وہ بولیں گے ان کو کہ آپ کا لیز ختم ہو رہا ہے, تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے ایسے اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے؟ نہیں. جیسے عمر صاحب کا گھر بار ہے, ایسے ہی ایک غریب لوگوں کا بھی گھر بار ہے, ایسے ہی ہوٹل والوں کا انہوں نے زندگی بھر کی پونجی اس میں لگائی ہوئی ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ اس وقت سرکار کو سامنے آنا چاہیے, ایک بل لانا چاہیے, اور جتنی رکاوٹ ہو سکتی ہے اس وقت ہم کو زمین, ہمارے جابز, ہمارے ریسورسز مل کے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں جو ہم سے بن پڑے گا, جہاں پر پی ڈی پی کا سپورٹ ہمارے پاس زیادہ تو ہے نہیں, ہم بہت ہی چھوٹی پارٹی ہے, جہاں ان کو ہمارے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم پورا ان کو اس میں سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. میم, سپریم کورٹ نے آج جو ہے سینٹر کو دیے ہیں 4 ہفتے تو ریپلائی آن دا پلیز فار ریسٹوریشن آف. میں نے آلریڈی اس کا جواب دے چکی ہوں کہ ہمیں جسٹس گوئی سے یہ امید ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے کہ وہ اس کا اچھا فیصلہ سنا